हेलो स्टूडेंट्स। आज डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में हम गॉस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, गॉस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है, इट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ रिस्पेक्ट टू यू एंड वी। ठीक है, सबस्क्रिप्ट का मतलब है यहाँ पे डेरिवेटिव। वन जो है वो दैट मीन्स डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू यू एंड टू मीन्स रिस्पेक्ट टू वी। माइनस C22 माइनस G11 प्लस m स्क्वेयर E प्लस 2m U F प्लस म्यू स्क्वेयर G एंड माइनस L इंटू M E प्लस L म्यू, दैट इज न्यू प्लस लैम्डा N F प्लस लैम्डा न्यू G। और टी स्क्वेयर आपको पता है Ln माइनस m स्क्वेयर होता है। और सिंबल्स हैव देयर ऑन यूजुअल मीनिंग, मींस से दैट EFG जो है वो आपके और फंडामेंटल कोएफिशिएंट्स है, और साथ में ये जो LMN है और लैम्डा म्यू एंड न्यू है, दे आर क्रिस्टोफर सिंबल्स। तो सबसे पहले हम देखो गॉस फार्मूला लिखेंगे। गॉस फार्मूला हमने कल लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। सो दिस आर द गॉस फार्मूलेस, और इनमें से अब हमने टी स्क्वेयर बनाना, मीन टू से दैट Ln माइनस m स्क्वेयर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, R11 और R22 का डॉट प्रोडक्ट लिया। ठीक, क्यों किया? क्योंकि L इंटू एम तभी बनेगा। ये देखिए, L इंटू एन चाहिए हमें, तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो L इंटू एम क्रिएट हो जाएगा। और साथ में m स्क्वेयर चाहिए, तो m स्क्वेयर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, R12 वेक्टर का R12 वेक्टर के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो डेफिनेटली दिस इंटू दिस LM बन जाएगा, दिस इंटू दिस जीरो हो जाएगा, दिस इंटू दिस जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि n कैप डॉट R1 जो होता है वो जीरो होता है, और n कैप डॉट R2 जो होता है वो भी जीरो होता है। फिर L से प्रोडक्ट करेंगे तो L इंटू दिस वन, तो यहाँ पे भी इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, R और N का। फिर L इंटू N, और यह बन जाएगा R1 डॉट R1, R1 डॉट R1 इज E। फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो लैम्डा इंटू म्यू, लैम्डा इंटू न्यू आ गया, और R1 डॉट R2 दैट इज F। फिर ये प्रोडक्ट खत्म हो गया। फिर इससे करेंगे, जब इसका प्रोडक्ट इसके साथ आएगा तो जीरो बन जाएगा। इसका इसके साथ करेंगे तो लैम्डा इंटू एन, R1 डॉट R2 दैट इज F, तो n इंटू लैम्डा। फिर दिस इंटू दिस, लैम्डा इंटू न्यू, R2 डॉट R2 दैट इज G। तो ये आपका एक बन गया इसका। उसी तरह से जब इनका इसका इसी के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो m डॉट n डॉट n1 बन जाएगा, दैट इज m स्क्वेयर। और जब इसका इसी के साथ आएगा तो m स्क्वेयर बनेगा, और R1 डॉट R1 E बन जाएगा। और साथ में इसका प्रोडक्ट इसके साथ आएगा तो m इंटू न्यू, R1 डॉट R2 F बनेगा। फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ आएगा, इसको 2 टाइम्स लिख लो ना, प्रोडक्ट कर लो, तो फिर भी आपके पास m इंटू न्यू ही बनेगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, और R1 डॉट R2 F हो जाएगा, तो 2 टाइम्स इट इज F। और साथ में इसका इसके साथ तो न्यू इंटू न्यू, सो ये न्यू स्क्वायर G बन गया। सो गिव इट इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ हमें कुछ डेरिवेटिव्स चाहिए होंगे। सो उसके लिए हमने सबसे पहले E2 F1 और G1 लिख लिया हमने। ठीक, तो हमें E22 फाइंड आउट करना है। E22 तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू V। सो डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू V करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। उसी तरह से G को हमने रिस्पेक्ट टू U किया डिफरेंशिएट, तो वही फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 1 लग जाएगा, सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो 2 1 1 बन गया यहाँ पे। तो ये इंटरचेंज हो सकते हैं सब्सक्रिप्ट्स, नो प्रॉब्लम इज देयर। उसी तरह से f का डेरिवेटिव हम रिस्पेक्ट टू
वी करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो 2 आ जाएगा, सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो ये हमने डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लिए। और यहाँ से अगर E22 और इन तीनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें और इसको 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो व्हाट वी गेट, उससे क्या होगा हमारे पास, अगर इसको और इसको ऐड किया तो ये बन गया हमारे पास 1 2 1 2 2 1 1 2, सेम थिंग, ये सेम है तो ये बन गया 4 टाइम्स। ठीक, और -2 टाइम्स किया तो इसको माइनस कर देंगे, ये भी सेम है, तो हमारे पास 2 टाइम्स बच जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर हम इस टर्म को देखें, सो दिस टर्म माइनस दिस टर्म एंड 2 टाइम्स है इसके साथ, देखो यहाँ पे -2 टाइम्स है, तो जब टर्म करेंगे तो ये है 1 R1 1 2 2, तो यहाँ पे देखो R1 2 2 1, ये की सेम चीज है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक, उसी तरह से ये टर्म R2 R2 1 1, तो यहाँ देखो R2 1 1 2, सेम, ये आपका कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स लगेगा और माइनस भी, ये कट गया। तो हमारे पास टर्म कौन सी बची, ये टर्म बची, और साथ में F2 के साथ माइनस लगा तो माइनस भी आएगा, -2 टाइम। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। सो 2 दोनों में है कॉमन, कॉमन लेके हमने डिवाइड कर दिया। सो दिस R12 स्क्वायर माइनस R11 डॉट R22 इज इक्वल टू 1/2 E22 प्लस G11 माइनस 2 F12। थोड़ा सा ये रिजल्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये रिजल्ट बनाना इसके लिए। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया, हम इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करते हैं पहले। तो 1 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो व्हाट वी गेट, ये टर्म और ये टर्म जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएगी आपस में, क्योंकि लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट राइट में ऐड करेंगे, ये टर्म कट जाएगी। तो लेफ्ट साइड तो क्लियर है, हमारे पास R12 स्क्वायर आएगा, बाकी जो लेफ्ट में है वो एज इट इज लिखी जाएंगी, ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज लिखी जाएगी, और ये वाली टर्म भी 3 की भी एज इट इज लिखी जाएगी, ये लिख दिया। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 से स्प्रेड कर देते हैं, क्योंकि इक्वेशन 2 में हमारे पास यही चीज है, सेम है ये। ठीक, इसको स्प्रेड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे 0 बन जाएगा, बाकी ये दो टर्म्स एज इट इज लिख दिया हमने यहाँ तक, और माइनस जो सेकंड का राइट हैंड साइड है, सेकंड इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है, एम स्क्वायर प्लस स्मॉल एम स्क्वायर ई प्लस 2m म्यू एफ प्लस यू स्क्वायर जी, ये हमने एज इट इज यहाँ पे कोट कर दिया। अब हमें ये दो टर्म्स जो हमने बनाई है, इन दो टर्म्स को हम एक तरफ रखते हैं, यहीं पे रखते हैं और इनको शिफ्ट कर देते हैं उधर भी। तो व्हाट वी लेफ्ट विद एल एन माइनस एम स्क्वायर हमने इधर रखा, बाकी हमने शिफ्ट कर दिया। सो ये वाला टर्म उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वाले जो टर्म्स है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक, ये टर्म्स आ गया, बाकी ये वाला टर्म एज इट इज विद नेगेटिव साइन ये आ गया। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और साथ में जो ये वाला टर्म है ये नेगेटिव लगा था बाहर तो उधर जाएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा। एम तो हमने पहले ले लिया है, तो ये वाला टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक, इन टर्म्स को हमने शिफ्ट किया तो वी गेट दिस, एंड दिस इज नथिंग बट इज टी स्क्वायर। सो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, characteristic equation of Gauss, characteristic equation of Gauss characteristic equation. So you can see it's very simple proof. Now one more thing, अगर इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड करें, अगर आप इसको देखो LMN को 1/2h, इसका इस चीज का अगर हम डिफरेंशिएशन करें रिस्पेक्ट टू u पार्शियली,
और इस फैक्टर का डिफरेंशिएशन करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू v और h/2 दोनों में कॉमन है, तो यू विल सी कि ये आपका इक्वेशन 1 ही बन जाएगी। ठीक, यू कैन चेक इट आउट, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो हमारी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गॉस है, ये गॉस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक चीज और है इसमें क्रोनर 2 कि अगर हमने इसका इंट्रिंसिक फॉर्मूला फॉर गॉसियन कर्वेचर भी ड्राइव कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए कैसे होगा कि अगर हम मान लेते हैं कि लेट आर जो है वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए सरफेस है विद इक्वेशन ऑफ ए सरफेस at any point u comma v on the surface the Gaussian curvature capital K is given by, क्या फॉर्मूला होता है गॉसियन कर्वेचर का? K इज इक्वल टू L N माइनस M स्क्वायर ओवर H स्क्वायर। ठीक, सो यू कैन सी दिस, ये जो न्यूमिनेटर है वो हमारा पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आ जाएगा। तो हम अगर इस रिजल्ट को यूज करें यहाँ पे तो हमारे पास सभी में h लगा है यहाँ पे दोनों टर्म्स में, तो एक h तो कैंसिल हो जाएगा। सो इट विल बी 1/2h कर्ल ओवर कर्ल u e f(e2) ओवर eh माइनस g1h एंड प्लस 1/2 डिनोमिनेटर में h कर्ल ओवर कर्ल v 2f1 माइनस e2 ओवर h माइनस e(f)(e1) ओवर eh। अगर यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें, क्योंकि यहाँ पे EH है, यहाँ पे H है, तो यहाँ पे हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, और इस 2 को भी हम अंदर मेंशन कर दें। सो 1/h कर्ल ओवर कर्ल u 2 टाइम्स EH। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास f इंटू E2 माइनस G1e एंड प्लस 1/h, और 2 हम यहाँ पे भी अंदर लगा देते हैं, कर्ल ओवर कर्ल v। सो 2f1e माइनस E2e माइनस f(e1) ओवर EH और 2। और आपको पता ही है h स्क्वायर जो होता है वो EG माइनस f स्क्वायर होता है। सो दिस, ये जो फॉर्मूला बना, this formula express Gaussian curvature K in terms of, you can write this is Gaussian curvature K in terms of first fundamental magnitudes EGF या EFG and their partial derivatives, partial
derivatives with respect to u and v, and this is also known as, therefore this is intrinsic formula for Gaussian curvature. वन मोर थिंग, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है जब हमें आर वेक्टर क्यू कॉमा वी अगर गिवन दिया हो तो हम सिंपल डेरिवेटिव्स निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करके गॉसियन कर्वेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वन मोर थिंग, अगर हमारे पास जो पैरामेट्रिक कर्व्स हैं अगर ऑर्थोगोनल हो, व्हेन द पैरामेट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल. पैरामेट्रिक कर्व्स क्या होती हैं? R1 वेक्टर और R2 वेक्टर. अरे ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगी तो R1 डॉट R2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 होगा दैट इज R1 डॉट R2 होता है F. तो F 0 होने से हमारे पास क्या होगा? जहां पे भी F है तो कौन कौन सी टर्म 0 हो जाएंगी? तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और उसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, साथ में H भी रिड्यूस हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा. तो इन दैट केस जो हमारा जो K है दैट विल बी -1/2H कर्ल ओवर कर्ल U G1 over H and plus curl over curl V E2 over H. ठीक, यू कैन सी कि यहाँ पे जो टर्म्स है, अब यहाँ पे दो ही टर्म बची है. देखो यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये आपस में ई कैंसिल भी हो जाएगा, और यहाँ पे टर्म तो एक ही हो जाएगी तो ई कैंसिल हो जाएगा, तो G1 over H, और साथ में आपका H जो होगा H विल बी EG का अंडर रूट. ठीक है. सो clearly the surface having same EFG have the same Gaussian curvature. So that's all for today's lecture. So this is Gauss characteristic equation, and this is very simple derivation. You can do it. Thank you for today's lecture.